राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। मैं बनवारी सैनी लाकेरी से लोकसभा चुनाव कोटा बूंदी को लेकर हम जानेंगे जनता का मिजाज, जनता का क्या विचार है, क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है। हम राजस्थान कवरेज के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे जनता का मिजाज। लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है? लोकसभा चुनाव का माहौल अब अलग तरह का हो गया और जनता तो का रुख देख रहे हैं। जनता का रुख तो केवल मोदी जी की तरफ देख रही है, प्रत्याशियों की तरफ भी नहीं देख रही। केवल उनको मोदी जी चाहिए, मोदी जी के लिए ही वोट दे रहे हैं। देंगे, पेटियां भरेगी मोदी जी के नाम पे। सर, बिरला जी का इस क्षेत्र में लाकेरी क्षेत्र में क्या योगदान है विकास को लेकर? बिरला जी का अन्य जितने भी सांसद बने उनकी अपेक्षा तो अच्छा योगदान है। क्या क्या करवाया है सर? जो उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं संसदीय के हिसाब से उन कार्यों में वो एक्टिव हैं। अन्य सांसदों की अपेक्षा बढ़िया एक्टिव है। और यहाँ पे एक अभी 5 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम भी बनाया है उन्होंने और इंडस्ट्री के लिए भी वो प्रयासरत हैं। रेलवे स्टेशन का भी काफ़ी उद्धार हो रहा है। कुछ ट्रेनें भी नई रुकवाई है, नई ट्रेन भी चलवाई है। मेमो ट्रेन की जनता की मांग थी यहाँ की, वो भी उन्होंने चालू की है। सर, ये प्रहलाद जी गुंजल भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में हैं, इसको लेकर आप कांग्रेस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस तो डूबता जहाज है जी। कांग्रेस में क्या है, ठीक है, उनको चुनाव लड़ना था, पार्टी ने यहाँ टिकट नहीं दिया, वहाँ पार्टी ने टिकट दे दिया, उनको चुनाव लड़ना था, लड़ेंगे। कांटे की टक्कर बता रहे हैं? नहीं, काहे की काटे की टक्कर है, ये राष्ट्रीय स्तर के चुनाव है, कोई जातियों के चुनाव तो है नहीं। इसमें काहे की काटे की टक्कर है। वैसे माहौल बनाते रहो, माहौल तो बनते रहते हैं। जनता वोट देगी जब, है ना। जनता तो मोदी जी के लिए वोट देने के लिए तैयार बैठी है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, क्योंकि हमारे लोकप्रिय लोकसभा अध्यक्ष भाई साहब ओम जी बिरला जी के द्वारा काफ़ी विकास कार्य करवाए गए हैं। जैसे कि नहरों में पानी का विकास कार्य है, हमारे लाकेरी में स्टेडियम का राशि दी गई और बहुत से कार्य ऐसे हैं जो हमारे लोकप्रिय ओम जी बिरला जी भाई साहब अध्यक्ष साहब ने काफ़ी अच्छे किए हैं। और हमारे नरेंद्र जी मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे 370 धारा हटाना, ऐसे कार्य बहुत अच्छा किया है। और क्या उपलब्धि है बिरला जी के क्षेत्र में? बिरला जी के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियाँ हैं। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जैसे नहरों को पानी और जैसे बहुत से स्टेशन हैं तो स्टेशन को कार्य करवाए गए। बहुत सी जगह पे सामुदायिक भवन बनाए गए। बहुत सी पंचायतों में जो परेशानी है आदमी, तो उस पंचायत में सरपंचों के द्वारा पैसे भी दिए गए, काफ़ी विकास किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? वैसे करीब करीब लाखेरी के अंदर तो बिरला जी का अच्छा माहौल है फिलहाल तो। और ये बात करीब करीब 10 वर्षों से सांसद रहे हैं वो, और नेक्स्ट तीसरी बार भी वो सांसद रहेंगे। और दूसरी बात, कोटा बूंदी जो सांसद क्षेत्र है, इसमें से अपन का जो मान लो कि बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष बने, इसलिए गौरव वाली बात है और अपन के हाड़ों के लिए अच्छी बात है। और बाकी कोविड के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पल पल की सूचना के अनुसार उन्होंने एक एक चीज़ सबको मॉनिटरिंग करी और जो भी हेल्प जो थी वो उनके माध्यम से मिली और सबकी जानकारी ली। उसके बारे में अच्छा काम किया उन्होंने। और ये बात इस क्षेत्र के लिए काफ़ी विकास का काम किया उन्होंने कोटा बूंदी के लिए। और मैं चाहता हूँ कि इस बार भी अच्छे बहुमत से जीते वो और सांसद बने वो। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है सर? लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे प्रत्याशी ओम बिरला जी भाई साहब, उनका बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 वर्ष में जनता के प्रति बहुत छोटे मोटे जितने भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता की, कोई पार्टी के कार्यकर्ता हो या छोटा से छोटा गरीब आदमी हो, उसकी मदद की है। आंधी तूफान में, बारिश के समय में किसानों की मदद की है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने गली गली, यहाँ तक कि दिल्ली में बैठे रहने के बावजूद भी उन्होंने 1-1 मिनट की खबर ली है। उन्होंने जनता की सेवा की इतनी की है उन्होंने, जिसकी कोई नहीं है। खुद नहीं कर पाए, उनके कार्यकर्ताओं से करवाई है। बिरला जी का कार्यकाल पिछले 5 साल में बहुत अच्छा रहा है, इससे जनता खुश है उनसे। जीत को लेकर आप आश्वस्त हो? हाँ, बिरला जी पिछले से इस बार अधिक वोटों से जीतेंगे। लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव जीतेगा उससे क्या क्या उम्मीदें रहेगी? उम्मीदें यह है कि पहले तो महाविद्यालय खुले जिन गरीब बच्चों को शिक्षा मिले, उसके बाद रोजगार के लिए साधन उपलब्ध हो, पॉलिटेक्निक बने यहाँ। उसके अलावा बसों को अंदर पहुँचाया जाए, बस स्टैंड पे पानी की सुविधा की जाए, हाट के लिए हाट बाजार लगाए जाए, नगर पालिका की जमीन
जो इसके अंदर है दंड ब्याजी के बारे में जिस पे स्टे लगा हुआ है वो नगर पालिका का चेयरमैन जाके हाई कोर्ट से स्टे हटता है तो उसको कब्जा करे, अवैध निर्माणों को रोके, गरीबों की समस्या चुने, धन वालों को बीपीएल से हटाए, गरीबों को ले। ये मुख्य समस्या है यहाँ की। क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं जिसके बारे में आपको ये भाई साहब बता रहे हैं। मैं अध्यापक रिटायरमेंट हूँ। आपका नाम? प्रेम शंकर बियान, अध्यापक रिटायरमेंट, वार्ड नंबर 35 है। ठीक है सर। यही कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा अपने पास मुद्दा है राम मंदिर का। राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा था कि 500 वर्ष इसको बीत गए, फिर भी इसका समाधान आज तक नहीं हुआ था। बट हमारे जो भाई साहब है ओम बिरला जी, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके आज कार्यरत होने पर आज राम मंदिर अपने सामने साक्षात्कार हुआ है। राम जी अपने को साक्षात्कार मिले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लोकसभा में जो पिछली बार का चुनाव रहा उनमें बहुत ही अच्छा परिवर्तन देश को देखने को मिला, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि हमारे भाई ने भी बताया कि नहरों का पानी हुआ, सामुदायिक भवन बने, जनता से एक दूसरे का जुड़ाव हुआ और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हुआ। और यही हम इस बार भी चाहेंगे भाई साहब फिर आएँ और लोकसभा चुनाव को ये विजय बनाएं। आप कहना चाहते हो कि राम मंदिर को देखते हुए जनता वोट करेगी? जी भाई साहब, ये एक अगर राजनीतिक मुद्दों अब लेना चाहें तो उसको भी आप बना सकते हो, बाकी एक धार्मिक मुद्दा है। फिर भी अगर राम मंदिर के नाम से भी अपन वोट लेना चाहें तो वोट मिलेगा, क्योंकि 500 वर्ष पुराना यह ऐसा मुद्दा था कि जो कभी सफल ही नहीं हुआ था। अगर आज ये राजनीति के तरीके से भी सफल हो रहा है तो हम इसको कोई दिक्कत नहीं मानेंगे, हम जनता हैं, हम वोट देंगे उनको। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र? बिरला जी भारी बहुमत से जीतेंगे। पिछली बार अब की बार हम 3 लाख से ऊपर से जीतेंगे। सर किस कारण जीतेंगे? क्या विकास रहा है? मोदी जी हैं हमारे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2047 का लक्ष्य है, भारत विकसित राष्ट्र में और भारत की आर्थिक शक्ति बनेगा, 1 नंबर पे आएगा भारत। 2047 तक का हमारा मोदी जी का लक्ष्य है। और कहीं मोदी जी ने कई कार्य किए हैं जो आज कांग्रेस राज में अटके पड़े थे। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, धारा 370 हुई, 3 तलाक हुआ, ऐसे जो कार्य कभी सोच नहीं सकते थे, ऐसे कार्य मोदी जी ने अद्भुत कार्य किए हैं जो जनता को आत्मविश्वास प्रदान करते हैं, उसके स्वाभिमान को जिंदा रखने का काम करते हैं। बिरला जी का क्या योगदान है सर कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र? बिरला जी हमारे इतने बड़े पद पे हैं और उनसे बिरला जी ने कहीं अभी ग्रामीण इलाकों में तालाबों के विकास के लिए, उसके जल संरक्षण के लिए उन्होंने 64 करोड़ के लगभग अभी मतलब उसका टेंडर भी लग गए। अभी चुनाव के बाद वो ऐसे सब ग्रामीण एरिया में लग जाएंगे, जिससे पानी की क्षमता बढ़ेगी, पानी की पूर्ति होगी, वाटर लेवल बढ़ेगा और किसानों को निधि के रूप में 2000 रुपये उनके खाते में आ रहे हैं। और मोदी जी ने कई योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कई योजनाएं हैं जो ग्रामीणों को, किसानों को, सबको विकसित करने में सहयोग प्रदान करती है। आपको लगता है कि जनता महंगाई को भी देखते हुए मोदी जी को वोट करेगी? मोदी जी को वोट करेंगे। महंगाई का मुद्दा शायद देश आज़ाद हुआ है जब से है, तो मोदी जी को भी 10 साल मिले हैं, अभी 5 साल मिलेंगे। समस्याएं तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है और उसी समस्त समस्याओं का निदान के लिए मोदी जी लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल जी जान से लगे हुए हैं और भारत में फिर से मोदी जी सरकार बनाएंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और भाजपा 400 पार है इस बार। अच्छा, अब की बार 400 पार? अब की बार 400 पार। बूंदी लोकसभा क्षेत्र में किसका माहौल चल रहा है? कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से जो माहौल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का बहुत अत्यधिक चल रहा है। हालांकि इस बीच में जो भी आदमी या अड़कन बने हुए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 स्टार होटल के सामने अगर कोई चाय की गुमटी लगा लेगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक चाय वाला दूसरे चाय वाले की दुकान को कैसे चलने देगा। हमारे मोदी जी ये राष्ट्रीय चुनाव में, ये कोई नगर पालिका या कोई ये पंचायत या ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं है। इसमें मोदी जी किस हद तक देश को आगे लगे, ये तो आने वाले जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं अब तक, उनमें गिनीज बुक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम अग्रसर रहेगा। सर क्या आपको लगता है कि मोदी जी के नाम पे बिरला जी जीत जाएंगे यहाँ से, या बिरला जी की खुद विकास रहा है इस क्षेत्र में जो अपनी दम पे जीत हासिल करेंगे?
देखो बात ऐसी है, 5 साल के अंदर कुछ स्थितियां बनती है, बिगड़ती हैं। ऐसी नहीं है कि कुछ रुष्ट भी होते हैं, कुछ कार्यकर्ताओं के काम भी नहीं होते हैं, ये बात तो शाश्वत सत्य है। लेकिन फिर भी बिरला जी ने जो सशक्त कार्य किए, जैसे भी उन्हें क्या इस टाइम पे जो लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने जो दवाइयाँ उपलब्ध कराई है, घर घर जाके उन्होंने सबसे मिले। आज तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ आयुर्वेदिक के अंदर जो कोरोना काल में घर घर जाके उन्होंने सबसे अपना संपर्क बनाए रखा। अब ये तो स्थितियां बनती बिगड़ती रहती है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब की बार 400 पार और मोदी जी के नाम से तो पूरा देश ही चलेगा। हालांकि बिरला जी भी अपने आप में बहुत कमज़ोर नहीं है, वह भी सशक्त हैं और इस तरीके से सीट को आराम से इजी वे में निकालेंगे। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि गुंजल जी ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ठीक है, वो भी अच्छे नेता हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से ही गए हैं। उनको जो नाम जो पहचान दी है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। लेकिन आज वो कांग्रेस में चल गए, अच्छी बात है। कोई किस में जाता है, कोई किस में आता है, ये तो नेता लोग करते रहते हैं। लेकिन बिरला जी एक बहुत सिंसियर और संभवशील आदमी है, वो अपने प्रमुख से अपना काम चला ले। लोकसभा चुनाव का माहौल जानने के लिए, जनता का मिजाज जानने के लिए आप देखते रहिए बनवारी सैनी के साथ राजस्थान कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।